हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम यूनिट डिजिट फाइंड करना सीखेंगे, इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे। ओके, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर ये गुणनफल दिया हुआ है, इनका ये नंबर्स हैं, तो इनका हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है कि इकाई का अंक क्या आएगा। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि इसमें कहीं 5 तो नहीं है। अगर इसमें 5 दिया हुआ है लास्ट डिजिट, अंतिम अंक, तो यहाँ पर देखेंगे एक तो 5 होना चाहिए और गुणनफल में कम से कम एक 2 होना चाहिए। कम से कम एक अगर 2 होगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 0। ओके, अब यहाँ पर 5 दिया हुआ है और बाकी देखो 4 भी दिया है, 6 भी दिया है, ठीक है, 4 7 दिया है। अब यहाँ पर 2 के गुणज दिए हैं 4 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, इकाई का अंक 0 हो जाएगा। ओके, इसी तरीके के कोई भी नंबर्स हों, जैसे यहाँ पर हमने ले लिया 5 2 6 मल्टीप्लाई 3 1 5 6 2 9 मल्टीप्लाई 3 0 6। अब बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। देखो यहाँ पर 5 दिया हुआ है लास्ट में इसका डिजिट। अब यहाँ पर देखो 6 भी है, 2 का गुणज है, और यहाँ पे 2 का गुणज ये भी है, तो 5 और गुणा 2 करेंगे तो यहाँ पर वैसे 0 हो गया, ठीक है। नहीं तो अंतिम अंक क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा, इकाई का अंक 0 होगा। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो गया। ओके, इसी तरीके से देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर 6 3 1 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए 5 3 9। अब इस स्थिति में क्या होता है, अब एक 5 दिया है इसमें और बाकी के जो दिए हुए हैं यूनिट डिजिट वो यहाँ पर एक ऑड नंबर है, ठीक है, विषम संख्याएं हैं। अब यहाँ पर 5 में विषम संख्याओं से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 5 ही आता है। अगर हम 3 में करेंगे तब भी 5 आएगा, 5 3 15, ठीक है। इसी तरीके से 5 की 9 में करेंगे तब भी 5 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर विषम संख्याएं दी हुई हैं और 5 दिया हुआ है तो फिर यहाँ पर इकाई का अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो ऑप्शन 20 में करेक्ट हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यहाँ पर दिया है देखो 1, यहाँ पर 4 है, यहाँ 8 है और यहाँ पर 2 है। अब 1 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 बनेगा, 8 और 2 की करेंगे तो 8 दूनी 16, 16 बनेगा, तो अंतिम अंक क्या होगा 6, ठीक है। अब यहाँ 6 में से 4 माइनस नहीं करेंगे, ठीक है, कई बार 6 में से 4 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर 2 आ जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें उल्टा नहीं करना है बल्कि 4 में से 6 ही करना है माइनस। अब ऐसा कैसे हो सकता है, अब यहाँ से हमें एक कैरी लेना है आगे वाली डिजिट से, तो यहाँ पर हो जाएगा 14। अब 14 में से हम 6 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। ओके, तो ऐसे यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा आपका, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 174 होल पावर 126। ओके, अब यहाँ पर समझ लें कुछ रूल हैं इसके लिए। जैसे 4 दिया है और 4 की पावर में एक सम संख्या है, क्या है, एक सम संख्या है। अब यहाँ पर 126 क्या है, एक सम संख्या है। सम संख्या अगर है पावर में 4 के तो यहाँ पर हमेशा इकाई अंक 6 आएगा। ओके, ध्यान रखना है इस चीज़ को। और अगर पावर में एक विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो वहाँ पे यूनिट डिजिट 4 आएगा। ओके, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 174 होल पावर 229। अब यहाँ पर देखिए 229 एक विषम संख्या है, 229 एक विषम संख्या है, 229 क्या है, एक ऑड नंबर है। अब यहाँ पर क्या होगा, 4 की पावर हमने बताया था विषम अगर है, विषम है तो 4 ही बनेगा, तो यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ है देखो लास्ट में 9 है, ठीक है, और 9 की पावर 117 है। अब इस स्थिति में कभी भी देखें कि 9 की पावर में अगर एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है, तो फिर यहाँ पर 9 ही बनेगा, और अगर एक सम संख्या है तो फिर यहाँ पर 1 बनेगा, ठीक है। क्योंकि सम संख्या है तो उसको हम अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो अगर वहाँ पे 2 बचता है या फिर वहाँ पे 2 बचता है या फिर 0 होता है तो फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा,
9 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 ने 81, तो वहाँ पर फिर 81 बनता है, तो यहाँ पर इकाई अंक 1 आता है। इसी तरीके से यहाँ पर जब सम संख्या होगी तो 1 आएगा और विषम संख्या होगी तो 9 आएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, विषम संख्या है तो 9 ही बनेगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 119 दिया है और यहाँ पर 114 है। अब 114 एक सम संख्या है। अब 9 की पावर हमने बताया था सम संख्या है, तो क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। ओके, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 13 की पावर 17 दिया हुआ है। अब 13 की पावर 17 है तो इसको हम क्या करेंगे, पहले जो पावर दी हुई है उसको 4 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 17 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16। ओके, अब यहाँ पर यहाँ पे एक शेष बच रहा है। ठीक है नहीं, जब एक यहाँ पे शेष बच रहा है तो फिर इसको 13 की पावर हम 1 लिखेंगे, तो 3 की पावर 1 होगा तो 3 ही रहेगा। ओके, इसी तरीके से इसका इकाई अंक क्या आएगा, यहाँ पर बी आएगा 3। ठीक है नहीं, अगर इसी तरीके से कोई भी नंबर दिया हुआ है 13 की पावर अगर यहाँ पर 26 दिया हुआ है तो क्या करेंगे, पहले 4 से इसको डिवाइड कर लेंगे। 4 छंग 24, कितना बचता है, 13 की पावर यहाँ पे 2 बचेगा, जो विषम संख्या है, विषय जो एक तरीके से शेष बच रहा है इसमें। अब ये शेष बचा, ठीक है, तो 3 की पावर करेंगे 2, 3 3 9, तो यहाँ पे क्या होगा, एक 9 यहाँ पर इकाई अंक होगा। इसी तरीके से आगे भी नंबर्स आएंगे। ठीक है, जैसे अब क्वेश्चन नंबर 9 है, तो यहाँ पर 27 की पावर 26 है। 27 की पावर 26 है तो सबसे पहले इसको 4 से डिवाइड कर लो 26 को, कितना बच रहा है, 4 छंग 24। अब यहाँ पे 2 शेष बचता है। ठीक है, तो 7 की पावर 2 करेंगे तो यहाँ पे 49 आएगा और लास्ट में क्या रहेगा, 9। ओके, तो इसका इकाई अंक क्या रहेगा, 9 रहेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी करेक्ट होगा, 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। यहाँ पे 17 की पावर यहाँ पर कितना दिया है, 100 दिया है। ओके, अब 17 की पावर यहाँ पर 100 है, तो 100 के लिए यहाँ पर जैसे 4 से डिवाइड करेंगे, 100 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 25 चौके 100। तो यहाँ पर 17 की पावर क्या बचेगा, जो शेष बचेगा यहाँ पर, रिमाइंडर जो बचेगा वो 0 बचेगा। अब किसी भी नंबर की पावर अगर 0 करते हैं तो वहाँ पे 1 आता है, तो यहाँ पे इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। ओके, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 23 की पावर 16। अब इसका हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। 23 की पावर 16 है तो यहाँ पर कितना, ये ऊपर 16 दिया, 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 4 चौक 16, तो 23 की पावर यहाँ पे आएगा 0। अब किसी भी नंबर की पावर अगर 0 करेंगे तो 1 आएगा, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12। अब यहाँ पर आ रहा है देखो 12। इस तरीके के क्वेश्चन में अगर लास्ट में 2 है और 8 है तो 2 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो 13 दिया हुआ है इसकी पावर, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब जो रिमाइंडर बचेगा इसमें, जो शेष बचेगा, 4 3 12 हो गया। अब 1 बच रहा है इसमें रिमाइंडर, तो फिर 2 की पावर 1 करेंगे, कितना आया, 2 आया। अब इस 2 में हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, तो इकाई अंक क्या आएगा, 2। ठीक है, समझना है इस चीज़ को। अब इसमें इकाई अंक आएगा 2, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, इकाई अंक 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। अब ये 58 है, यहाँ पर 58 है, तो लास्ट में 8 है यहाँ पर। अब 8 की पावर यहाँ पर कितना हो रहा है, ये 34 हो रहा है, 4 से डिवाइड कर लो इसको, 4 8 32, कितना बच रहा है, 2 रिमाइंडर है। अब 8 की पावर 2 करो इसको, कितना हो गया, 64। अब 64 में 4 आ रहा है यहाँ पर, अब 4 में कर लो 6 की मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 में 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24, कितना बन रहा है, 4। तो 4 यहाँ पे क्या होगा, इकाई का अंक होगा। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, 4 यहाँ पर इकाई का अंक होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। 78 होल पावर 64। अब इसको हम 4 से डिवाइड कर लें, कम्प्लीटली डिवाइड होगा, 0 बचेगा। तो 8 की पावर 0, कितना आया, 1। अब 1 में 6 से मल्टीप्लाई करना ना भूलें, हमने बताया था 2 और 8 के लिए, 2 और 8 के लिए ये रूल है। 2 और 8 के लिए अब 6 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आएगा, तो इसमें यूनिट डिजिट होगा 6, इकाई का अंक 6 होगा। ओके, इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
यहाँ पर देखिए 42 की होल पावर 24 है और 48 की होल पावर 84 है। 24 को 4 से करेंगे भाग, 4 छंग 24 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो 2 की पावर जब 0 लिखेंगे, ठीक है, 2 की पावर 0, तो यहाँ पर क्या आएगा 1, और 1 में करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया 6। तो इस वाले का हो गया इकाई अंक 6। और 48 वाले का कितना होगा, इसको 4 से करेंगे डिवाइड, कंप्लीटली डिवाइड होगा, 0 आएगा, 8 की पावर 0 और 8 की पावर 0 1 आएगा, तो 6 की मल्टीप्लाई होगी, कितना आ गया 6। अब इस 6 की मल्टीप्लाई कर लो, 6 गुणा 6, ये हो गया 36, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आएगा, 36, 6 आएगा। ओके, इकाई का अंक यहाँ पर 6 आएगा, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, इकाई अंक 6। ओके, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी 16 होगा, ये 15 लिख गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये दिया हुआ है, अब यहाँ पर 0 दिया हुआ है, इसके लिए रूल ये है कि 0 1 5 6, 0 1 5 6, इसके लिए आपको याद रख लेना है, इनकी पावर में अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है, चाहे सम हो या विषम हो, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई इसमें चेंजिंग नहीं होगी, जैसे नंबर हैं वैसे ही लिख के जाएंगे। जैसे अब यहाँ पे 0 लिखा है, अंतिम अंक 0 है, पावर में 17 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, अब यहाँ पर 1 दिया हुआ है, लास्ट ऊपर पावर में कितना 29 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर लास्ट में कितना है 5 है, ठीक है, क्वेश्चन चेंज है लेकिन यहाँ पर ये नंबर सेम रह रहा है, पीपीटी में प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर देखिए 5, ऊपर 132, तो 132 इसकी पावर है। अब यहाँ 5 पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। इसके लिए आप याद रखना है ये 0 1 5 6, ठीक है, ये इसका लिए रूल है कि इसमें कोई चेंज नहीं होता है, इनकी यूनिट डिजिट वही रहती है। ओके, यहाँ पर देखिए 216 होल पावर 99, अब यहाँ पर देखिए 16 ही रहेगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। ओके, तो ये थे आपके यूनिट डिजिट्स के क्वेश्चंस और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मुझे लगता है कि आपने अगर ये अच्छे से समझ लिए होंगे, आपने वीडियो पूरी तरीके से देखी होगी, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम्स में आते हैं तो आपके एग्ज़ाम्स में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छूटने वाला। ओके, तो इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए वीडियो अगर पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।